हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब तक हम एचटेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे। फिर कल एक नोटिस था कि 26 और 27 को सीटी का एग्ज़ाम है, तो इस पर्पस से ही हमने एक हिंदी का चैप्टर किया था जो दोनों में इक्वली इम्पोर्टेंट था। अब मेरे पास कुछ बच्चों के फ़ोन आए, मैसेज आए कि मैम सीटी का एग्ज़ाम है, अच्छा खासा हम एचटेट की तैयारी कर रहे थे, अब हमें टेंशन हो रही है, प्लीज़ कुछ बताइए। अब देखो बच्चों, मैं समझ सकती हूँ, टेंशन तो होती है ना। अब एचएसएससी का क्या है, बार बार एग्ज़ाम की डेट चेंज कर देती है, और हम जिस तरीके से पढ़ रहे होते हैं, हमारा जो माइंड सेटअप होता है ना, वो सब डिस्टर्ब हो जाता है। तो लेकिन अब हम कर ही क्या सकते हैं, है ना। आपको टेंशन नहीं लेनी है। देखो, जो ये 15 दिन हैं, आप इसमें अब सीईटी पढ़ लीजिए, ठीक है। और जो पेपर का पैटर्न है कि पेपर में किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहता है 2022 के अकॉर्डिंग, वो मैंने पहले बताया भी है, फिर से बता देती हूँ। उसमें क्या है बच्चों, हमारा सबसे ज़्यादा वेटेज रहती है हरियाणा जीके की, जो है 25%, ठीक है। अब हरियाणा जीके 25 मार्क्स की आती है 100 में से, ठीक है। और वो हमें आती होती है क्योंकि हम एग्ज़ाम्स की लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हैं, चाहे हम जिस भी एग्ज़ाम की कर रहे हैं। एचटेट में भी हरियाणा जीके अच्छी खासी है ना, तीनों लेवल्स में। और सीईटी में भी, एचएसएससी के और एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है। अब आपको वो एज इट इज़ पढ़ लेना है, सारा का सारा रिवाइज कर लेना है एक दिन में, ठीक है। और अब बहुत ज़्यादा किसी नए के पीछे मत पड़ना कि नया सिलेबस ले लेते हैं या कुछ भी नहीं। जो अब आपके पास है, जो भी मटेरियल है, ठीक है, या आप यूट्यूब से कर रहे हैं, या आप किसी भी बुक से कर रहे हैं, ठीक है, या अपने नोट से कर रहे हैं, बस उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लो, ठीक है। अब है मेन आपका 15-15 नंबर की हिंदी और 15 नंबर का इंग्लिश आता है, ठीक है, जो 2022 के एग्ज़ाम में देखा गया था। ये 10 से 15 तक हो सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बच्चों फ्री के ही नंबर हैं, क्योंकि सीईटी का लेवल इतना ज़्यादा हाई तो नहीं होता, 12th तक का ही उसमें जो पढ़ा हुआ होता है हमें वही आता है, ठीक है। तो आपको क्या करना, हिंदी इंग्लिश में जो ग्रामर के टॉपिक हैं, ठीक है, हिंदी के सारे टॉपिक, जैसे कि पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, है ना, शुद्ध वर्तनी हो गया, संधि हो गया, ठीक है, इस टाइप के आप सारे टॉपिक रिवाइज कर दीजिए उठाकर एक दिन में। बुक कोई भी ले सकते हैं आप, या जैसे कि एनसीईआरटी पढ़ रहे थे अब तक, या लूसेंट की बुक भी अच्छी है इनमें, ठीक है, या किरण पब्लिकेशन है, या किसी भी यूट्यूबर से आप पढ़ रहे हैं जो भी, ठीक है। ऐसे ही आपको इंग्लिश का करना है। तो ग्रामर के जितने भी टॉपिक हैं, प्रेपोजिशन हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, नरेशन हो गया, है ना, ये सब देखो आते तो आपको पहले से ही हैं, सिर्फ इनका रिवीजन लेना है आपको। तो इनको 2-2 घंटे में या एक-एक दिन में उठा के फटाफट से रिवीजन ले लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद ये 30 नंबर हो जाएंगे यहाँ से हमारे, ठीक है, और 25 नंबर हमारे हरियाणा जीके के हो जाएंगे, ठीक है। और अब हमारा जो मैथमेटिक्स है और रीजनिंग है, वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आता है, हमने पढ़ा ही हुआ होता है, ठीक है। वहाँ पे भी आप इजीली नंबर ले सकते हैं। जैसे जो स्टूडेंट मुझसे जुड़े हुए हैं वो तो मैथ के हैं, ठीक है, तो मैथ उनका वैसे ही स्ट्रॉन्ग है क्योंकि एमएससी तक किया है, तो मैथ्स उनका हो ही जाता है, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन रहता है, कोई बात नहीं, ठीक है, बाकी आपके 8 से 9 क्वेश्चन हो ही जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर के 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। नेशनल जीके में ही 15 नंबर का सिलेबस दे रखा है, जिसमें 11 नंबर का आपका नेशनल जीके रहता है, 4 या 5 नंबर के आपके कंप्यूटर के रहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर में आपको मतलब 4 या 5 क्वेश्चन हैं, ठीक है। और उसके बाद जो नेशनल जीके है, देखो बहुत ज़्यादा है, इसके इतने ज़्यादा चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करें, जो भी ये बड़े यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, ये करवा रहे हैं आपको क्वेश्चंस की सीरीज़, मॉक टेस्ट, या फिर पिछले प्रीवियस ईयर्स में आए क्वेश्चंस, उसके अकॉर्डिंग पढ़ लीजिए, ठीक है। अब फिर बचता है हमारा करंट, ठीक है, करंट का के क्वेश्चन आते हैं 3-4। उसके बाद आता है हमारा
हमारा देखो आता तो सब कुछ है बच्चों, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ठीक है, जियोग्राफी है, फिर साइंस भी है ना, इकोनॉमी भी है, सब कुछ आता है, ठीक है। 3-3 4-4 क्वेश्चन 15 नंबर में इस तरीके से डिवाइड होकर आ जाएंगे। जैसे जो लेस इंपॉर्टेंट है जियोग्राफी है, इससे कम ही क्वेश्चन देखा गया है, 1 या 2 क्वेश्चन ही आता है, तो आप अभी के लिए इसको स्किप कर सकते हो या थोड़ा बहुत देख सकते हो, ठीक है। पर इकोनॉमी है जैसे अर्थव्यवस्था, बजट, ठीक है, ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, ये आपको एक बार रिवाइज जरूर कर लेने हैं, ठीक है। पॉलिटी से भी क्वेश्चन 3-4 आते ही आते हैं, जैसे कि संविधान से हो गया, पार्लियामेंट से हो गया, है ना, ये मंत्रियों वगैरह का हो गया, ये सब आपको करने ही करने हैं, ठीक है। साइंस है, साइंस से भी क्वेश्चन है, जैसे कि बायो में से वाइटमिन्स आ जाते हैं, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, ये जो क्वेश्चन होते हैं उत्तर लेंस अवतल लेंस या प्रकाश परावर्तन वाले, है ना, सूर्य पृथ्वी की दूरी वाले, इस तरीके के 1-2 क्वेश्चन काफ़ी देखे गए हैं। तो देखो सारा का सारा सिलेबस हमारे +2 तक का है, हमने पढ़ा हुआ है, पर अब हमें टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन लेके तो हमें जो आता है हम वो भी भूल जाएंगे, है ना। प्रेशर से कभी पेपर क्लियर होता ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, देखो इसमें पास होना इतना मैटर नहीं करता है, पास हम इजीली हो जाते हैं। 50% लेना होता है, 50 से 60 नंबर हमारे आ ही जाते हैं, क्योंकि हमने इतना पढ़ा ही होता है ना। मेन इसमें फोकस रहता है मेरिट का, ठीक है। मेरिट देखो पिछली बार भी 80 अबव थी, ठीक है, अभी भी 80, 85, 90 कुछ भी जा सकती है, आप कुछ नहीं कह सकते। हर कैटेगरी में कंपटीशन है, चाहे वो जनरल हो, EWS हो, SC हो, BC हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से पढ़ना है। आप 15 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए, पिछले क्वेश्चन पेपर उठाइए, ठीक है। क्वेश्चंस जितने हो सके उतने कीजिए और बहाने मत दीजिए, ठीक है। 15 दिन है तो सबके पास हैं, ठीक है। अब देखो जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उनके लिए तो ये सब कुछ है नहीं, है ना। और जो अब सोचेंगे आज ही मैं पढ़ लूँ और आज ही क्लियर कर लूँ, देखो ये सब पॉसिबल कम है ना। क्या है, जैसे 13.5 लाख बच्चे पेपर में बैठने वाले हैं, पर इसमें से 50 या 60% तो सच में भीड़ बढ़ाने वाले होते हैं। वो एक्चुअल कंपटीशन हमारा उनसे नहीं है, कंपटीशन होता है जो 40% हैं और उसमें से 20-25% लोग जो मेरिट में आते हैं और उन्हीं का सिलेक्शन होता है बच्चों। अब देखो उनको इन 15 दिनों में तो मैं कह दूँ कि कॉम्पीट कर दोगे आप, ऐसा है नहीं है। अगर आपने पहले नहीं पढ़ रखा, कुछ नहीं पढ़ रखा, फिर तो आप उनको कैसे कॉम्पिटिशन दोगे, है ना। लेकिन अगर आपने पहले पढ़ रखा है, फिर कोई बड़ा हुआ है नहीं है, इतना हाई लेवल इसका नहीं आता है, तो आपके क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे, ठीक है। आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, माइंड पे ज़रा सा भी प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है। आपको फ्री माइंड से रिवाइज करते जाना है, ठीक है। हर दिन मोटिवेटेड रहना है, और मोटिवेशन भी क्या है बच्चों, किसी के कहने से नहीं आता, वो हमारे अंदर जब होता है अपने आप ही आता है। इधर उधर की बातें सुन के आप टेम्परेरीली थोड़ा मोटिवेट हो सकते हो कि ठीक है ना, कि हम मोटिवेट हो गए हैं, पर वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहता है। लंबे समय तक वही चीज़ें रहती हैं जो हम अपने अंदर से, हमारे अंदर से खुद आता है कि मुझे ये करना ही करना है। अब ये बातें सबको पता भी हैं, पर मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो वो टेंशन ले रहे थे, तो मैंने सोचा चलो एक बार उनके लिए ये वीडियो बना दिया जाए। प्लीज़ आप टेंशन मत लें, अच्छे से अपना एग्ज़ाम अटैम्प्ट करें, ठीक है। मल्टीपल टाइम्स आप अब रिवीजन करें, ठीक है। भले और ज़्यादा यूट्यूब के चक्कर में भी ना पढ़ें, क्योंकि आपका टाइम ही वेस्ट होता है। जहाँ से आपने नोट्स बना रखे हैं, जो भी बुक्स हैं, ठीक है, आप उसमें से रिवाइज़ कर लें और अपने आप को बहाने मत दें। 15 दिन हैं तो देखो सबके लिए है ना, आप अकेले के लिए तो है नहीं है, या तो फिर आपको पहले से ही तैयारी करनी थी, है ना। अब अगर तैयारी किन्हीं वजह से नहीं हो पाई, अब जो दिन है उनमें जैसा है आप तैयारी कर लो। होप सब अच्छा होगा, सबका एग्ज़ाम बहुत बढ़िया होगा। ऑल द बेस्ट।